Hello everyone and welcome back to my channel. I am Parul Modi and in this video I am going to teach you the essay The Power of Prayers written by APJ Abdul Kalam. Let's begin. In this prose The Power of Prayer, अब्दुल कलाम बताते हैं कि रामेश्वरम में जो विलेज था वहाँ इनका बचपन कैसे बीता। उन्होंने इसमें अपने पेरेंट्स फ्रेंड्स के बारे में बताया है और द पावर ऑफ प्रेयर्स मतलब प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताया है। अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिताजी जैन उल्लबदीन बहुत ही विनम्र इंसान थे और बहुत ही बुद्धिमान थे। इनकी माताजी आशिमा वॉज अ होम मेकर एंड अ हॉस्पिटेबल वुमेन। वो एक गृहिणी थी मतलब हाउसवाइफ थी और वो मेहमान नवाजी अच्छे से करती थी। उनके खुद के घर के लोगों से ज़्यादा बाहर के लोग खाना खा लेते थे। अब्दुल कलाम वॉज अ शॉर्ट एंड अ डार्क बॉय। अब्दुल कलाम एक छोटी हाइट के और सांवले लड़के थे। वह अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। इनके पिताजी किसी भी प्रकार की लग्जरी नहीं पसंद करते थे, लेकिन अपने परिवार को हर ज़रूरत की चीज़ें प्रदान करते थे। उन्होंने बहुत ही सुरक्षित बचपन बिताया। रामेश्वरम एक हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ का शिव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। अब्दुल कलाम जहाँ रहते थे उनके आसपास मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे और कुछ ही हिंदू परिवार रहते थे। हिंदू और मुस्लिम वहाँ बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। अब्दुल कलाम रोज़ शाम को अपने पिताजी के साथ रामेश्वरम की पुरानी मस्जिद में जाया करते थे। उन्हें अरेबिक प्रेयर समझ नहीं आती थी, लेकिन उनका ये मानना था कि ये प्रेयर्स भगवान तक पहुंचती है। प्रार्थना के बाद अलग अलग धर्म के लोग पानी का कटोरा लेकर इनके पिताजी के सामने खड़े हो जाते थे। फिर इनके पिताजी कटोरे में अपनी फिंगर्स डालते और प्रार्थना करते। लोग ऐसा मानते हैं कि ये पवित्र जल है जिससे उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। वो सब लोग अब्दुल कलाम जी के पिताजी को धन्यवाद करते, लेकिन उनका मानना ये था कि अगर आपको धन्यवाद देना है तो अल्लाह को दो। अब्दुल कलाम ये सब देखकर हैरान हो जाते थे। वो सोचते थे कि उनके पिताजी के पास क्रिएटिव पावर्स है, मतलब लोगों की बीमारियां ठीक करने की शक्ति है। अब्दुल कलाम के पिताजी रामेश्वरम मंदिर के जो पुजारी थे लक्ष्मण शास्त्री, उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे। वो दोनों आपस में बैठकर धार्मिक मुद्दों पर बातचीत किया करते थे। कलाम आस्क्ड द मीनिंग ऑफ प्रेयर टू हिज फादर। कलाम ने अपने पिताजी से प्रार्थना का अर्थ पूछा। उनके पिताजी ने कहा कि प्रार्थना लोगों और भगवान के बीच आध्यात्मिक मिलाप है। प्रार्थनाएं धन, धर्म, जात पात इनसे ऊपर उठ जाती है। एवरीबडी इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हम सब इस दुनिया का एक हिस्सा हैं। किसी को भी परेशानियों से और दुखों से डरना नहीं चाहिए। According to Kalam's father, he acts as a messenger between people and God. कलाम के पिताजी के अनुसार उनके पिताजी भगवान और लोगों के बीच के एक मैसेंजर का काम करते हैं। Prayers conquers demonic forces and brings relief and success. प्रार्थना से शैतानी ताकतें हार जाती है और आराम और कामयाबी मिलती है। Thus, कलाम अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ प्रेयर्स फ्रॉम हिज फादर। इस तरह से कलाम ने अपने पिताजी से प्रार्थना की शक्ति को समझा। कलाम्स फादर वॉज अ सिस्टमैटिक मैन। उनके पिताजी बहुत ही सिस्टमैटिक इंसान थे। हर रोज़ सुबह 4 बजे उठकर वो नमाज पढ़ते थे। फिर अपने कोकोनट के बगीचे में जाकर 1 दर्जन नारियल लेकर आते थे। अब्दुल कलाम टुक हिज फादर एज हिज आइडल। कलाम ने अपने पिताजी को अपना आदर्श माना। ही ऑल्सो लर्नड सम फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट द यूनिवर्स।
उन्होंने कुछ फंडामेंटल ट्रूथ भी सीखे। उन्होंने इसका प्रयोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किया। Kalam's father built a wooden boat with the help of his relative Ahmad Jalaluddin. कलाम के पिताजी ने अपने रिश्तेदार की मदद से एक लकड़ी की नाव बनाई। He transported pilgrims between रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। वो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में यात्रियों को लाना और ले जाने का काम करते थे। वो उनसे अच्छा बिजनेस करते थे। एक दिन तूफान में उनकी नाव टूट गई। उन्होंने यात्रियों को बचा लिया। जलाउद्दीन और कलाम गहरे दोस्त थे। दे डिस्कस्ड स्पिरिचुअल मैटर्स व्हेन दे वेंट अराउंड द शिव टेम्पल विथ हिंदू पिलग्रिम्स। वो भी जब हिंदू यात्रियों के साथ शिव मंदिर जाते तब वह भगवान के आध्यात्मिक मैटर्स पर बातें किया करते थे। द्रुद बी इको फ्रेंडली, सेव ट्रीज। दे वॉच्ड द रिचुअल्स एंड दे बिलीव्ड दैट द प्रेयर्स ऑफ पिलग्रिम्स रीच्ड गॉड। वो रिचुअल्स को देखते थे और ये विश्वास करते थे कि प्रार्थना की जो शक्ति है वो भगवान तक पहुंचती है। दिस मेड हिम अ मैन who loved people of all religions. वो ऐसे व्यक्ति बने जो सब धर्मों के लोगों को प्यार करते थे। जलाउद्दीन could not get higher education but he had good knowledge. जलाउद्दीन ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाए पर उन्हें इंग्लिश की अच्छी नॉलेज थी। उन्होंने बहुत लोगों की मदद की और उन्होंने कलाम को भी एनकरेज किया। He introduced scientific discoveries, contemporary literature and medical achievements also. Abdul Kalam read many books, lending them from a revolutionary man named S.T.R. Manikam. कलाम S.T.R. मनिकम से बहुत सारी बुक्स उधार लेते और पढ़ा करते थे। शमसुद्दीन was Kalam's cousin. वो न्यूज़पेपर बेचने का काम करते थे। कलाम ने भी बचपन में न्यूज़पेपर बेचकर पैसे कमाए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में टमरिंड सीड्स की काफ़ी डिमांड थी तो अब्दुल कलाम उन्हें इकट्ठा करके बेचते और पैसे कमाया करते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। इस तरह से इन जेन्युइन लोगों ने कलाम साहब का व्यक्तित्व का निर्माण किया। अपने पिताजी से उन्होंने खुद पर कंट्रोल करना सीखा। अपनी माताजी से उन्होंने अच्छाई और दया में विश्वास रखना सीखा। जलाउद्दीन, शमसुद्दीन, S.T.R. मनिकम इन सब के साथ ने उनके जीवन में बड़ा प्रभाव डाला। उनकी सक्सेस का मुख्य कारण उनकी प्रैक्टिकल विजडम थी। So that's it for today's video. We'll meet soon in our next video. Please like, share and comment. Thank you.